बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अंधेरे में कभी कभी जो तारे चमकते हैं तो अच्छे लगते हैं। अगर कभी रात को आप गांव में गए हों, अपने घर की छत पे लेटे हों, तो सितारों की जो चमक है, रेगिस्तानों में तो लोग उनसे रास्ते ढूंढते, कहीं उसका एक ख़ास रास्तों वाले सितारे अलग से भी होते हैं। अल्लाह ने बनाए, खूबसूरती भी है, शान भी है, कहीं रहनुमाई भी होती है। ज़िंदगी में भी कहीं कहीं कुछ लोगों की बातें सितारों की तरह चमकती हैं। कल मैंने एक टीवी स्टार हैं, सलमा ज़फ़र उनका नाम है, और ये इन दिनों कई ड्रामों में आ रही हैं। तो अभी मैं अपनी टीम से कहूँगा आपको उनकी तस्वीर भी दिखा दें। उनका एक इंटरव्यू डॉन अंग्रेज़ी अखबार है, फोचिया मैगज़ीन है, उसमें उन्होंने लिया इंटरव्यू। ना तो उनकी खूबसूरती के बारे में है, ना उन मुख्तलिफ कोटेशंस के बारे में, अपने आप को कैसे अच्छा रखती हैं, ज़िंदगी के बारे में है। और एक सुलझी हुई, उम्दा, एक सुथरी खातून, यानी जो शी इज़ ब्लेस्ड विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छी लगेंगी, चूँकि चुना मैंने इसलिए क्योंकि हमारी जो मौज़ूआत की रेंज है उसमें बराह रास्त उसका ताल्लुक़ है। पूरा नाम उनका सलमा ज़फ़र आसिम है। वो ये कहती हैं कि मैंने एक फ़ैसला किया और अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन फ़ैसला किया। उन्होंने पहली दफ़ा उस पर खुल के बात की। वो कहती हैं कि मेरी शादी कम उम्री में कर दी गई थी और उस वक्त शनाख्ती कार्ड भी उनका नहीं बना था। जो उनका मियाँ था आसिम, खूबसूरत भी था, तो उसके बार बार फिर अफेयर्स उन्हें पता चलने शुरू हुए, तो बहुत दुखी होती थी। फिर एक रोज़ उन्होंने अपनी सास से बात की कि ये बहुत तकलीफ़ दह बात है मेरे लिए, और आपको भी ज़ाहिर बुरा लग रहा होगा, तो ऐसा करें, इससे हम बात कर लेते हैं, ये दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये गुनाह में ना जाए। ये अफेयर्स का जो अजाब है इसके ज़ुम्मे भी है, हमारे ज़ुम्मे भी आता है। तो कहती हैं कि उसके बाद उनकी शादी, शौहर की दूसरी शादी हो गई, और उन्होंने अपनी सास और ससुर से जहाँ बहुत सारी बातें सीखी। जो उनके शौहर थे वो अपने ग्रुप में एक मशहूर आदमी थे, और इसलिए उनकी बातें ज़्यादा हम तक पहुँचती थी। दूसरी शादी के बाद जो शौहर था, उनके साथ ये क्लैरिटी हो गई कि वो अब अफेयर की तकलीफ़ इनको नहीं देंगे। और अब जो शौहर का दूसरा अपना बेटा भी है, पैदा हुआ, और उसमें एक मज़े की बात यह है कि इन्होंने उस सौतन के पास गई बच्चे की मुबारकबाद देने, और ये कहा कि मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। अब मेरी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो उसने कहा होगा क्यों, कैसे, ये तो मेरा बेटा है। तो उसने कहा हम अलग अलग ख़ानदानों से हैं, हम गैर हैं, लेकिन इन बच्चों का खून तो एक है। सो ये जो दिल गुर्दा, ये जो ज़र्फ़, ये जो समझ, ये जो जहानत किसी औरत में हो, और वो किसी उम्र में भी हो, ये उसकी ज़िंदगी को कई अज़ाबों से बचा लेती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो समझ से, अदरवाइज़ ये होता है कि हम चीज़ों को हमेशा एक ही एंगल से देखते हैं, और उस एंगल में अपने लिए दुख, ख्वारी एक तरह से इनवाइट करते हैं, उसमें से व्यूट नहीं निकालते। अब मेरे पास एक टीचर तशरीफ़ लाए, 2 ख़वातीन उनके साथ थी, और उन्होंने कहा कि हम एक ही कमरे में रहते हैं, यानी घर का एक ही कमरा है। उनकी एक बीवी से बच्चा था, एक से नहीं था, और ख़ुद भी टीचर थे, दोनों बीवियाँ भी टीचर थी। और आप सोचिए कि उन 2 शादियों को कई बरस बीत गए थे, और मैंने उन दोनों ख़वातीन से अलग अलग भी बात की। उन्हें एक दूसरी से कोई गिला नहीं था, ना कोई जेलसी थी, यानी दे वर जस्ट लाइक सिस्टर्स। उन्होंने अपने मर्द को ओन किया था, उसकी खुशियों को भी ओन किया था, और उसकी पर्सनैलिटी को भी, और उसके साथ जीने को भी। अब सोचिए कि आए वो एक मसले के लिए मेरे पास थे, लेकिन दोनों साथ आई, कंपनी के लिए भी, गपशप के लिए। अच्छा, किसी को किसी के बारे में क्यूरोसिटी नहीं थी। ये होता ना कि उससे मुझसे पूछा हो कि सर वो दूसरी ने क्या क्या कहा और क्या क्या बात हुई, तो देयर वाज नो क्यूरोसिटी एट ऑल।
जब इकट्ठे बैठे हमने चाय पी, गपशप की, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, यानी ये मुशाहिदा भी और तजर्बा भी। जब कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि बार बार ये आपको भुगतना पड़ता है कि मियाँ अगर खूबसूरत है, यंग है, एनर्जेटिक है, अच्छा कमा रहा है, तो फिर आपको उसके अफेयर्स सुनने पड़ते हैं। उन अफेयर्स में कई सारे रिस्क है। अगर वो किसी गलत औरत से हो गया तो फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी जान, आपकी सेहत सब अजाब में चली जाएगी। इसमें चूँकि मेरे साथ कई सारे सवाल और आए हुए हैं, उसको मैं अलग से करेंगे डील, लेकिन मैं अभी इशारतन बता रहा हूँ। क्योंकि किसी बुरी औरत से ताल्लुक़ के बाद जो बीमारी मर्द को लगती है, वो एक पाकीज़ा, दीनदार, शानदार, उम्दा, साहिब किरदार औरत को भी लग जाएगी और उसका वो कुछ नहीं कर सकेगी। यानी मर्द वो करियर बन के घर आता है। और जिन औरतों ने अपने वजूद का एक्सेस ऐसे लोगों को दिया होता है, आपको क्या लगता है वो बहुत अच्छी होती हैं? वो उनके पास कई और लोग आते हैं, तो कई सारे बीमारियों के करियर वहाँ तक पहुँचते हैं, और यूँ ये बीमारी एक सज़ा के तौर पे फिर मूव करती है। और ये सज़ा बहुत कड़ी होती है, ये तड़पा के रख देती है। इसका इलाज भी सालों बरसों लग जाते हैं इसको, तब जाके इसका इलाज होता है। ओके, दूसरी बात ये कि आप अपने घर की नेमत, जो घर है, बच्चे हैं, एक पूरा सुख होता है परिवार, आप उसकी खुशी से भी महरूम हो जाते हैं, क्योंकि मियाँ बाहर मुंह मार रहा है, हर वक्त आपको स्ट्रेस है। तो बजाय इसके कि वो गुनाह करता रहे, वो शैतान का हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलता रहे, और एंड ऑफ द डे आप ये सोचें, खुद वो बदनाम होगा, रुसवा होगा, गुनाहगार होगा। अभी जो उससे बड़ा थ्रेट है वो आपके सामने नहीं है। शराबी का बेटा शराबी बनता है, सिगरेट पीने वाले का बच्चा भी सिगरेट पीता है। एक गुनाह करने वाले जो एलानिया कर रहा है, जिसके सैंडल बन रहे हों, तो उसके बच्चे मस्जिद के इमाम नहीं बनते, किसी दीनी मदरसे या दीनी अदारे के जाके सरबराही वो नहीं करते। ये जो जीन्स हैं ये ट्रैवल करते हैं, और जीन्स को एजुकेट किया जा सकता है, जीन्स को आप उनकी शेप बदल सकते हैं ना। खासा कभी आपके साथ ऐसा हो तो उसमें वो रास्ता इख्तियार कीजिएगा जो सलमा ज़फ़र ने इख्तियार किया। इट्स द बेस्ट वे, इट्स वेरी वाइज, और इसमें बहुत सारी आसानी है, बहुत सारी इज़्ज़त है, और बहुत सारी शान भी है। उसके बाद ज़िंदगी आपकी आसान भी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।